मन देख बणीन को लघु न डीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। नमस्कार दोस्तों, मैं भावना प्रीतवानी आज लेकर के आई हूँ आपके लिए एक और कहानी। रहीम दास जी का जो ये दोहा है, इस दोहे को सार्थक करती एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक गुरुकुल था जिसमें 3 शिष्य रहा करते थे। उन शिष्यों की जो शिक्षा दीक्षा है वो पूर्ण हो चुकी थी। जैसे ही शिक्षा पूर्ण हुई तो तीनों शिष्य अपने गुरु के पास जाते हैं। गुरुजी से बोलते हैं, गुरुजी अब हमारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, आपने हमें बहुत अच्छे से शिक्षा दी है, तो अब हमारी बारी है कि हम गुरु दक्षिणा में आपको कुछ दें। तो गुरुजी आप अपनी इच्छा बताइए कि गुरु दक्षिणा में हम आपको क्या दें। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कुछ नहीं, बस गुरु दक्षिणा में आप मुझे सूखे पत्तों का एक थैला लाके दीजिए। शिष्य मंद मंद मुस्कुराए और बोले, सूखे पत्तों का जो थैला है वो लाना कौन सी बड़ी बात है। तीनों शिष्य निकल पड़े जंगल में सूखे पत्तों की खोज के लिए। जंगल में घूमते शिष्य थक गए, लेकिन एक मुट्ठी सूखे पत्तों से ज़्यादा पत्ते उन्हें नहीं मिले। जब वो आराम कर रहे थे, थक चुके थे, एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तो अचानक से वहाँ से एक किसान गुजर रहा था जिसके पास सूखे पत्तों का थैला था। तीनों शिष्यों ने किसान से गुजारिश की कि हमें ये सूखे पत्तों का थैला क्या आप देंगे। किसान ने बोला, नहीं, ये जो सूखे पत्ते हैं ये मेरे जीवन यापन के लिए हैं, मैं इससे घर पर जाकर के अपना खाना पकाऊंगा और अपने परिवार को खाना खिलाऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हें ये सूखे पत्ते नहीं दे सकता, मुझे माफ़ करना। फिर शिष्य पूछते हैं किसान से कि ठीक है, आप नहीं दे सकते, लेकिन अब कौन है ऐसा व्यक्ति जो हमारी मदद कर सकता है। किसान ने बोला, यहाँ पास के ही गांव में एक बड़ा सा सौदागर है जिसका खुद का व्यापार है सूखे पत्तों से दोने बनाने का, तुम उसके पास जाओ, शायद वो तुम्हारी मदद कर सकता है। तीनों जो शिष्य थे, तीनों की सांस में सांस आई और गए, पास के गांव में गए, उस सौदागर के पास गए जिसका सूखे पत्तों से दोने बनाने का व्यापार था। व्यापारी से मिले और उन्होंने गुजारिश की कि हमें सूखे पत्ते मिल पाएंगे। व्यापारी ने बोला, नहीं, मैं आपको ये सूखे पत्ते नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो सूखे पत्ते हैं ये मेरे व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो व्यापार है वो इन्हीं सूखे पत्तों पे चलता है, इसीलिए मैं तुम्हें एक थैला सूखे पत्ते नहीं दे सकता। तीनों जो शिष्य थे वहाँ से भी निराश हो गए। उन्होंने गांव में आसपास से लोगों से पूछा कि अब ये सूखे पत्ते हमें कहाँ से मिल सकते हैं। लोगों ने बोला, यहाँ पास ही में एक बुढ़िया रहती है जो सूखे पत्ते अक्सर इकट्ठा किया करती है, तुम उनके पास जाओ, क्या पता शायद वो बुढ़िया आपकी मदद कर दे। तीनों शिष्य जाते हैं दादी माँ के पास। दादी माँ से बोलते हैं कि हमें गुरु दक्षिणा में सूखे पत्ते देने, आप प्लीज़ हमारी मदद कर दो। दादी माँ बोलती है, नहीं बेटा, मैं ये जो सूखे पत्ते हैं मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दे सकती, क्योंकि इन सूखे पत्तों से मैं औषधि बनाती हूँ जो गांव में बहुत सारे लोगों का इलाज करने के काम आती है। बच्चे वहाँ से भी निराश हो जाते हैं और जाते हैं अपने गुरुजी के पास, सारी कहानी बताते हैं कि गुरुजी आज तो बहुत कमाल हो गया, सारी अपनी दिनचर्या बताते कि हमने पूरी कोशिश की सूखे पत्ते आपके लिए गुरु दक्षिणा में लाने के लिए, लेकिन हमें कहीं से भी सूखे पत्ते नहीं मिले। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मुझे गुरु दक्षिणा में सूखे पत्ते नहीं चाहिए थे, लेकिन मैं तो तुम्हें महत्व बताना चाहता था कि दुनिया में कोई भी छोटी से छोटी चीज़ का भी अपना एक महत्व है। मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि अगर आपके जीवन में बहुत सारी बड़ी चीज़ें आपको मिल जाएं तो छोटी चीज़ों को कभी नहीं भूलना, क्योंकि जहाँ पर ये छोटी चीज़ें काम आती हैं वहाँ पर बड़ी चीज़ें काम आने वाली नहीं है।
तो दोस्तों ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में है, और ये रहीमदास जी का जो दोहा है वो बिल्कुल फिट बैठता है कि जहाँ कपड़े फट से जाते हैं वहाँ सुई ही काम आती है, वहाँ तलवार काम नहीं आती। ऐसे ही ज़िंदगी में बहुत सारे छोटे छोटे लोग हैं जो हमारे समाज में आसपास रहते हैं, हम उनका तिरस्कार करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों कभी भी ऐसे लोगों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे चपरासी काम आना है वहाँ चपरासी ही काम आना है, वहाँ पे आपका बॉस आके आपका टेबल साफ़ नहीं कर सकता। तो कभी भी ज़िंदगी में छोटी चीज़ हो या छोटे लोग हों, कभी भी दुर्व्यवहार ना करें या उन्हें नेगलेक्ट ना करें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि क्या पता कौन सी कहानी किसी की ज़िंदगी बदल दे। और अभी तक आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ना किया हो तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है, फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।